हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है जुलाई में सीजीएल का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो हमारे पास 75 डेज़ बचे हैं। तो बहुत से लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है, कुछ लोग 90 डेज़ टारगेट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, पर बहुत से लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं अब तैयारी करना स्टार्ट करूँगा तो क्या मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर हो सकता है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए, बहुत सारे डाउट है। कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या डेली टारगेट होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, जो कि मैं बताता हूँ, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जो आपकी सक्सेस में हेल्प करती हैं। जैसे कि आपकी कंसिस्टेंसी, आपका पेशेंस, आपका मतलब थॉट प्रोसेस, किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रखते हो, हर एक चीज़ मैटर करती है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने सोचा मैं पढ़ाई करूँगा और पढ़ते चले गए, आप नहीं पढ़ पाओगे, कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। तो इस बारे में हम बहुत डीप से बात करेंगे, अच्छे से जानेंगे। पर सबसे पहले हम जानते हैं बिगनर और एवरेज के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को ये डाउट है कि मैं तो बिगनर हूँ, चाहे वो एवरेज हो, पर तब भी आप अपने आप को क्या मान के चलता है, मैं बिगनर हूँ। बिगनर क्यों मान के चलता है? क्योंकि वो अभी एसएससी की तैयारी करना अभी मतलब उसने स्टार्ट करा है, तो उसको लगता है कि मैं बिगनर हूँ। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ अपने दोस्त का। वो इन्फोसिस में वर्क करता है और मैंने अभी उसे बताया था, जब 2022 की वैकेंसी आई थी 37,000, तो मैंने बताया था कि यार इसमें इंस्पेक्टर बनते हैं। उसको कुछ नहीं पता कि यार ये एग्ज़ाम किस से रिलेटेड है, क्या इसमें है। वो सिर्फ जॉब करता था। जब मैंने उसको बताया, उसने मॉक दिया, उसके नंबर 80 से 85 के बीच में आए। उसने एनालिसिस करा, उसे पता चला यार मेरी ये मिस्टेक है। धीरे धीरे उसने मॉक दिए, एनालिसिस करा, मॉक दिए, एनालिसिस करा। इस तरीके से उसकी स्कोर पता है कितने आए? 154 स्कोर आया सिर्फ 1 से 1.5 महीने में सीजीएल के एग्ज़ाम में, 2022 वाले में। वो कैसे आए? अगर वो खुद को ये सोचता है यार मैं इन्फोसिस में वर्क करता हूँ, मुझे तो ये नहीं पता एग्ज़ाम है क्या, मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे बुक भी पढ़नी पड़ेगी, मैं क्या करूं, ऑनलाइन क्लासेस लूं या कोर्स लूं तभी मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, तो नहीं निकल पाता अगर वो ऐसा सोचता। तो उसने क्या किया, उसने अपने मॉक दिए, मॉक से उसने पता लगाया कि यार मेरी वीकनेस क्या है। उसने अपने आप को जाना, ठीक है, टाइम दिया, अपनी वीक और अपने स्ट्रेंथ हर एक चीज़ को जानी। तो आप क्या करते हो जब एसएससी सीजीएल के फील्ड में आते हो? बस ये समझते हो मैं तो कोर्स लूँगा तभी मैं तैयारी करूँगा तभी मेरा एग्ज़ाम ये क्लियर होगा। तो ऐसा नहीं है। 45 + 30 डेज़ की ये स्ट्रेटेजी होगी। तो इसमें आपको सेल्फ अवेयरनेस, ये हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले ये जानते हैं बिगनर और एवरेज के बारे में। अब आपको देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मुझे किसी को बाइक सिखानी है, ठीक है। एक मेरे पास है बिगनर और एक मेरे पास है एवरेज। बिगनर को ये नहीं पता कि यार बैलेंस कैसे बनाते हैं, उसने ज़िंदगी में कभी साइकिल भी नहीं चलाई। अब मैं उसको बाइक सिखाता हूँ तो 2 से 3 दिन तो उसको ये लगेंगे सीखने में कि यार क्लिच और मतलब किस तरीके से मतलब गियर डाले जाते हैं, और 4 से 5 दिन लगेंगे उसको बैलेंस बनाने में कि एक तरफ ना गिर जाए या दूसरी तरफ ना गिर जाए। तो टोटल मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। एवरेज को क्या है, साइकिल चलानी आती है, बैलेंस बनाना आता है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसको बस सिर्फ टाइम लगेगा क्लिच छोड़ने में और गियर डालने में, किस तरीके से गियर डाला जाता है, किस तरीके से क्लिच छोड़ी जाती है। तो इस तरीके से एवरेज कम टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो आपको ये तो पता चलेगा अगर आप एवरेज हो तो आपको टाइम लगेगा कम, और अगर आप बिगनर हो तो आपको टाइम लगेगा ज़्यादा। तो सिंपल सी बात है ये। अब हमारी 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ चल रही है, ठीक है। 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ चल रही है जिसमें कि 45 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, और एक दिन में 8 घंटे का टारगेट होता है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 360 आवर्स प्लस का टारगेट हम कर चुके हैं। अगर आप आज भी मेहनत करते हो, मतलब तुमने सोचा कि यार मैं 10 दिन मतलब 10 घंटे पढ़ता हूँ एक दिन में, बहुत मेहनत करूँगा, तब भी 36 दिन लग जाएंगे। 12 घंटे एक दिन में पढ़ते हो तब भी आपको 30 दिन लग जाएंगे, यानी कि एक महीना तब भी आप पीछे हो, ठीक है। पर 12 घंटे आप नहीं पढ़ पाओगे कंसिस्टेंटली 30 दिन तक, मुझे पता है। कंसिस्टेंसी एकदम से नहीं बनती, 10-15 दिन तो सिर्फ आदत बनाने में लग जाते हैं। जिसने अभी पढ़ाई नहीं है 4-5 घंटे, सिर्फ उसकी आदत है कि बस मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, उसको आदत 15-20 दिन लग जाएंगे सिर्फ ये बनाने में कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है। तो कहना और करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ करना क्या है। आप देखो, जो बिगनर्स हैं और जो एवरेज हैं, अभी आपने आपको नहीं पहचाना मैं कौन हूँ। पहचान कैसे होगी? सबसे पहले मॉक देना। एक मॉक देने के बाद अगर आपके 50 नंबर आए तो एनालिसिस करना है बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कैसे करना है? अपनी वीक टॉपिक को पहचानना। यार मैंने कुछ तो पढ़ा था 9th-10th में, यार ये मेरे मान लो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये मैं अगर रिवाइज़ करूँ तो मेरे क्वेश्चंस ठीक हो सकता था। मुझे यार ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आता तो था पर मेरा गलत हो गया, अगर मैं इसको करूँ तो हो सकता है। रीजनिंग के यार मतलब
एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन गलत हो गया, डाइस वाला अगर मैं पढ़ूँ तो ठीक कर सकता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, ये मैं सोच नहीं पाया, अगर मैं इन चीज़ों को सोचूं तो मैं ठीक कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है रीजनिंग में। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना, थोड़ी मेहनत करनी है, उन टॉपिक को ही एक बार पढ़ना है। एनालिसिस करने के बाद मॉक देने, अगर मॉक 50 नंबर से आपके स्कोर बढ़ गए 100 के आसपास पहुंच गए तो समझ लेना आप बिगिनर नहीं हो। और मोस्टली 90% ऐसे लोग हैं जो बिगिनर नहीं है, जो अपने आप को बिगिनर समझ के ये सोचते हैं शुरू से तैयारी करूँगा। शुरू से कैसे तैयारी कर लोगे, खुद सोचो यार। 45 दिन में कैसे कंप्लीट कर लोगे जो 6 महीने की चीज़ें, नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। खुद अपने आप को सेटिस्फैक्शन देना। अब आपको पता चलेगा कि मैं एवरेज हूँ, कैसे पता चलेगा, जब आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। अगर मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हुए, आपके यही 50-60 के आसपास घूमते रहे तो समझ लेना फिर तो आप बिगनर ही हो। जब पता चलेगी बिगनर हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा मैथ का बैकग्राउंड नहीं था और मैं थोड़ा वीक स्टूडेंट था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, जो मेरी फ्री मेंबर मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसको फॉलो करना। उसमें डेली बताता हूँ क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको फॉलो कर लेना। या दूसरा तरीका ये, आप अपने तरीके से अपना कोई भी पेड कोर्स ले लो, अपने तरीके से भी पढ़ सकते हो। इसमें मैं आपको डेली गाइड करता हूँ, ये फ्री है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए मैंने बताया, पर आपको 90 दिन लगेंगे, ठीक है। ये 45 + 30 डेज़ आपके लिए नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ेगी। अगर आपको ये क्लियर करना है 75 दिन के अंदर ये एग्ज़ाम CGL का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिगिनर से इस कैटेगरी में आना पड़ेगा, एवरेज की में। कैसा आना पड़ेगा, वो मेहनत करके यहाँ से आपको ये नंबर लाने पड़ेंगे। यार खुद सोचो, आप क्या अगर 50 नंबर आ रहे हैं, आप 150 कैसे लेकर आओगे इन 45 दिन में। तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर 30 दिन के अंदर रिवीजन करना है, फिर रिवीजन के अलावा मॉक प्रैक्टिस, स्पीड, एक बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है अगर तुम 100% सिलेबस भी कंप्लीट करके चले जाओगे ना, तब भी गारंटी नहीं है तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाए, इस बात की भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक दोस्त था 600 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के, प्रॉफिट एंड लॉस के, मतलब बहुत सी चीज़ें लगे, पर उसका प्री क्लियर नहीं हुआ सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसकी स्पीड नहीं थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी होती हैं, चाहे आपने सिलेबस 70% कंप्लीट करा, स्पीड है, तरीके हैं, मॉक देने की आदत है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। जो मेरा दोस्त था जिसके 154 मार्क्स आए हैं सिर्फ 1 से 1.5 महीने, वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि वो डेली पहले रीडिंग इंग्लिश मतलब न्यूज़पेपर रीड करता था, ठीक है। इसके अलावा 9-10 के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, पर SSC CGL की तैयारी नहीं करता था, पर कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड मैच हो रहा था, जो भी उसने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं उसका मतलब काम आया। तो इसी तरीके से आपने 9-10 सब ने पढ़ी है, काम जरूर आएगा। अगर जब आपको पता चलता है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो आप सेल्फ स्टडी का अपना टारगेट बना सकते हो। प्रैक्टिस और मॉक से आप 150+ आसानी से ला सकते हो इन 45 + 30 डेज़ में भी, ठीक है। फिर सोचने की जरूरत नहीं है, तो पहले इस कैटेगरी में आना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। देखो हमारे अंदर 2 वर्ल्ड हैं, एक इनर एक आउटर। अगर हम अंदर से परेशान हैं तो हम बाहर से भी परेशान हैं, हमारे आसपास की चीज़ें सब बेकार ही लगेंगी हमें। तो अंदर से परेशान नहीं होना, हमेशा अंदर से पॉजिटिव रहना है। एक तो ये बात अपने दिमाग में रखनी है। अगर अपने आप को ये सोच के चलोगे मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो बाहर मतलब मेहनत ही नहीं कर पाओगे, फिर तुम क्लियर कर ही नहीं सकते। अगर आपने ये सोच लिया चाहे वीक हो कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, तो एफर्ट मार के शायद क्लियर भी कर पाओगे, चाहे बिगिनर क्यों ना हो, ठीक है। मेहनत मैटर करती है, एक सोच और एक तरीका, हर एक चीज़ आपकी जो अगर राइट डायरेक्शन में, तो आप सच में सक्सेस हो जाओगे। पहले समझते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज हैविंग अ क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, नीड्स, मोटिव्स, मोटिवेशंस एंड इमोशंस। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर क्लियर परसेप्शन होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी का। आप जब तैयारी कर रहे हो आपको ये नहीं पता मेरा वीक पॉइंट क्या है, ठीक है। आपको पता है मेरा कोडिंग डिकोडिंग वीक चैप्टर है, आप उसको पढ़ नहीं रहे, आप मॉक दे जा रहे हो और आप सोच रहे हो मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाएं। कैसे हो जाएंगे? वीक टॉपिक आपने नहीं पहचाने, आपने ये नहीं पता कि मेरी यार मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं मैथ ना भी पढ़ूँ, सिर्फ 2 घंटे पढ़ूँ तो भी मेरा मैथ अच्छे से मैं क्लियर कर लूँगा, मतलब 40+ नंबर ले आऊँगा, सफिशिएंट है मतलब प्री क्लियर करने के लिए। अब 2 घंटे की जगह उसको आप 4 घंटे दे रहे हो, जबकि स्ट्रेंथ है वो टॉपिक आपकी, इंग्लिश आपकी मजबूत है, आप उसको डेली 2 घंटे भी पढ़ोगे, आप ग्रामर ना भी रीड करो, सिर्फ वो क्या भी याद करो तो भी आप काम चला सकते हो, पर फिर भी आप उसको 4 घंटे दे रहे हो, तो स्ट्रेटजी गलत है ना। तो आपको क्या करना है, अपने आप से अवेयर होना है, खुद को पहचानना है पहले। कोई और दूसरा नहीं पहचान सकता, ना ही मैं बता सकता कि यार, और सभी की स्ट्रेटजी अलग होगी, ठीक है। अगर मान लो किसी की मैथ वीक है तो वो 3 घंटे या 2 घंटे में मैथ कर सकता है, ठीक है। वो मॉक से भी काम चला सकता है कि वो सिर्फ मॉक दे और अपना देखे कि वीक टॉपिक मेरा ये है, बस उसको पढ़े, काम हो जाएगा उसका। अगर मैं आज एक स्ट्रेटजी बना के दे दूं सभी के लिए कि 3 घंटे मैथ पढ़ना है और 3 घंटे में आज टॉपिक करना है CI के 50 क्वेश्चन करने हैं और ये 4-4 घंटे सभी को देने हैं, तो यार जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो 4 घंटे देकर अपना टाइम वेस्ट कर लेगा, क्या पता उसकी इंग्लिश वीक हुई तो
फिर इंग्लिश को 2 घंटे ही दे पाएगा ना। तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, ये आपको अपने माइंड में फीड करना है, ठीक है। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि ये जो 45 डेज़ है इसमें मैं डेली टारगेट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी करूँगा 5 मई से, तो इतना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 90 डेज़ टारगेट सीरीज चलाई है। अलग अलग चलाऊँगा मैं, किस वे में चलाऊँगा सभी के लिए बहुत कुछ अलग हो जाएगा, तो बस तरीके बता सकता हूँ मैं। तो क्या करना है, मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन है, मतलब CGL का एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्या मोटिवेशन है तुम्हारी, मतलब ये सोचो किस वजह से क्लियर करना है, क्या आपके मोटिव्स हैं, क्या नीड्स हैं, क्या ज़रूरत है यार। मतलब घर में कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से मतलब मुझे घर की स्थिति सुधारनी है, अपने पेरेंट्स के लिए मतलब कुछ करना है, ठीक है, और अपने मतलब फेम के लिए करना है, अपने आप को मतलब कुछ सोसाइटी में अपना मतलब पोजीशन अच्छी करनी है, या पैसे कमाने हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूरत होगी, ठीक है। या आपको पोस्टिंग लेनी है कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे मतलब होम टाउन हो, आपको दिल्ली में पोस्टिंग लेनी, मुझे उससे शादी करनी है, तो मैं अगर जॉब लूँगा तभी मेरी उससे शादी हो पाएगी, या जो भी आपके अलग अलग जो भी आप मतलब ज़रूरतें हो, ठीक है। बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम का मतलब विश्वास होना चाहिए अपने अंदर। जब एक बार आपने स्ट्रैटेजी देख ली, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 या कोई भी टॉप एजुकेशन से मतलब यूट्यूब चैनल से देख लो, देखने के बाद फिर डाउट नहीं करना कि यार मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। या तो एक बार हट जाओ पीछे, मत करो, या जब एक बार तैयारी अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है, तो फिर विश्वास रखो अपने ऊपर कि मैं क्लियर कर लूँगा इस एग्ज़ाम को, और डेली बस कंसिस्टेंट रहो। रिजल्ट की चिंता मत करो, बस अपने चिंता करनी है डेली टारगेट की, ठीक है। उसी दिन पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं, जिस दिन आप डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे हो। रात को सोने से पहले टिक कर लेना जो भी टारगेट आपके कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे रॉन्ग दिखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में मैं नहीं कर सकता क्लियर, ठीक है। रिजल्ट आने से पहले ही पता चल जाएगा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। इसके अलावा थॉट प्रोसेस का मतलब है हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब हमेशा बिग मतलब हाई एम रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि यार मेरे तो 100 नंबर आ रहे हैं, कैसे ही करके मैं 120 ले आऊँ तो पास हो जाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना और ना ही ऐसा करना है। खुद सोचो, जब डेली 8 घंटे का 90 डेज टारगेट सीरीज़ में टास्क दिया जाता है, क्या वो 7 घंटे में कंप्लीट कर लेते हो? कम से कम 9-10 घंटे तो लगते ही ना। जितना सोचते हो, जितना टारगेट मिलता है उससे ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो जितना आप सोचोगे उससे कम ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा बड़ा सोचना है। तो 150 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, अपने आप को विश्वास दिलाना है, अपने दिमाग में फीड करना है कि 150 प्लस के लायक मैं हूँ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं काम की। देखो सब ग्रेजुएट हैं, सबके पास नॉलेज है। अब वो नॉलेज कैसी भी हो सकती है, मान लो किसी ने बीटेक करी है, उसके पास C++ जावा, ठीक है। कोई PCM वाला है उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कोई BCom वाला है उसको मतलब इकोनॉमिक्स वगैरह आती है। सबका अलग अलग है। किसी ने मतलब BA करी है पॉलिटिकल साइंस, उसको पॉलिटी आती है, नहीं भी आती, तो सबके पास अलग अलग नॉलेज है। कुछ ना कुछ सभी को पता है। कोई वर्ड ऐसा होगा जिसका मीनिंग उसने कहीं ना कहीं किसी दुकान पे पढ़ लिया होगा, या किसी लाइन कहीं भी पढ़ा होगा, उसको पता होगा, क्या पता मुझे नहीं पता हो। तो सबकी नॉलेज अलग है। अब क्या करना है, उस नॉलेज का यूज़ करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। ये है ग्रीन सर्किल जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये है येलो सर्किल जो आपकी नॉलेज है, ये है ब्लू सर्किल जो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है। आपको क्या करना है, ये कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट आपने पढ़ा है क्लास 9th-10th में, ये जो मैथ का चैप्टर है उसका एक टॉपिक है, और ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम और कॉन्ग्रुएंसी से हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। आप जब ये अपनी नॉलेज का यूज़ करोगे इस सिलेबस को कंप्लीट करने में, तो इस तरीके से ये ओवरलैप करेगा। ओवरलैप जितना ज़्यादा करेगा उतने अच्छे आपके स्कोर आएंगे, मतलब मार्क्स आएंगे। अब क्या करना है, जब आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे, देखो यहाँ पे आपके 110 नंबर आए, क्योंकि आपने इतना सर्किल जो सिलेबस का है वो कंप्लीट कर लिया। अपनी नॉलेज और इस सिलेबस को आपने इफ़ेक्टिवली यूज़ करा, तो आपके 110 नंबर आ गए। पर ये 90 नंबर फिर भी रह गए 200 में से, क्योंकि आपने ये सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। चाहे आपके पास इन्फानाइट नॉलेज हो, उससे मैटर नहीं है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन का यूज़ यहाँ नहीं कर सकते, ना ही इसका कोई यूज़ है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वही पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ और अब इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। तो अब सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा, गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि आपने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और PDF में नाम कैसे आएगा, PDF में नाम ऐसे आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक दोगे
और रिवीजन करोगे और अपनी स्पीड बढ़ाओगे और अपने आप पे विश्वास रखोगे कि जो भी मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। जीके में जितना पढ़ लिया सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं। अपने आप को नहीं भटकाना इधर उधर कि यार मेरा ये भी बच गया वो भी पढ़ लूँ, सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, कुछ ना कुछ छूटेगा ज़रूर। तो 100% अपने एफ़र्ट देने हैं, बस इतना करना है। कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, कंसिस्टेंसी डेली बना के रखनी है और पेशेंस रखना है। एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एनालिसिस से कम समय में ज़्यादा स्कोर ला सकते हो, ये सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से पैनेशिया है, ठीक है। इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। अगर कम समय में ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं तो एनालिसिस करो भाई, 2 से 3 दिन बाद, हर 2 से 3 दिन बाद एनालिसिस करो कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या इंप्रूव करना है, इंप्रूवमेंट करते जाओ, डेली इंप्रूवमेंट करो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ो, शांत दिमाग रखो, किसी से लड़ो मत, झगड़ो मत, अपने दिमाग को शांत रखो, तूफ़ान मत बनाओ, फालतू की चीज़ें मत करो, फ़ोन मत यूज़ करो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें उसमें पढ़ो। यूट्यूब का यूज़ भी सबसे कम करना है, ठीक है। यूट्यूब का यूज़ सबसे कम करना है, क्योंकि अगर सुबह उठ के एनर्जी अगर सारी की सारी फ़ोन में लगा दोगे, थक जाओगे, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा और टारगेट आपका फॉलो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। एक बार इसको रीड करो, कंसिस्टेंट रहोगे तो एग्ज़ाम क्लियर ईजिली हो जाएगा, वरना सोचोगे काश तब पढ़ लेता, 1 मार्क से रह गया या 0.25 से रह गया। तो ये सबसे बड़ा झटका है। जब आपका दोस्त मतलब एग्ज़ाम में बैठेगा, मान लो उसके नंबर आ गया, उसका PDF में नाम आ गया, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया और आपने अभी 75 दिन बच रहे हैं, आपने अभी भी स्टार्ट नहीं करा, आपने सोचा कि नहीं थोड़े दिन बाद करूँगा, ठीक है। तब अगर आपका एग्ज़ाम 1 नंबर से रह गया तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा कि काश मैं पढ़ लेता, तब मेरे दोस्त का नंबर आ गया, मेरा भी आ जाता, मैं भी मेंस की तैयारी करता, है ना। तो ये दुख होगा। तो ये दुख तब हो, इससे अच्छा रोज़ दुख दो अपने आप को और रोज़ रिग्रेट करो कि यार मैं आज नहीं पढ़ रहा, कल से पढ़ूंगा, कल नहीं पढ़ रहा, जो भी मिस्टेक है सुधारते चलो बस, ठीक है। बताऊंगा आगे, भरोसा रखना है अपने ऊपर, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रियलिटी क्या है वो देखते हैं। अब हम क्या सोचते हैं, यू थिंक, ठीक है। जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं हम सोचते हैं कि भाई मेरे पास ये मैं हूँ, ये मेरा टारगेट है CGL का और मैं बुक्स पढ़ूंगा, मेहनत करूँगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा बस, और मैं पढ़ूंगा आज से और मैं डेली पढ़ूंगा, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा बस। और जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे बैरियर आते हैं। वो बैरियर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन, कोई भी ऐसी चीज़ें, चाहे आप जैसे मान लो जॉब कर रहे हो 9 घंटे की कहीं भी, तो वो भी तो एक तरीके से बैरियर है। आपको पढ़ना तो 8 घंटे है, आप बिल्कुल मतलब आपका लेवल लो है, आपको समय देना ज़्यादा पर जॉब की वजह से नहीं दे पा रहे, ठीक है। या कोई आपका रिलेशन जिससे आपको मतलब बीच में दिक्कत आ रही है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके मतलब बैरियर है, चाहे ऐसे नेगेटिव पीपल जो आपको मतलब पढ़ने नहीं दे रहे, कोई ऐसे दोस्त जो आपको पढ़ते टाइम बुला रहे हैं कि चलो बाहर घूमने चलते हैं और आप भी आराम से मतलब चलो तो चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत देंगी। जब ये चीज़ें आपके बीच में बैरियर बनेंगी, जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन, सबसे ज़्यादा तो दिक्कत आजकल यही है मोबाइल फ़ोन, तो जो आपकी एनर्जी है ये वाली, ये आपके गोल तक पहुँच ही नहीं पाएगी, ये यहीं रुक जाएगी सारी। जब सुबह सुबह आप फ़ोन यूज़ करोगे तो जितनी भी आपकी एनर्जी है वो सारी की सारी यहीं खर्च हो जाएगी। जो भी एनर्जी है जब यहाँ खर्च हो जाएगी तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, तो फिर सब कुछ बेकार है। फिर सिर्फ बचेगा क्या, प्रेशर, तुम्हारे माइंड में प्रेशर आ जाएगा। जब प्रेशर आ जाएगा, परेशान होगे, फिर पूछोगे कि मैं क्या करूँ, कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊँ, टाइम खर्च हो गया है, मेरे पास 30 दिन बचे हैं, मैं लास्ट के 30 डेज़ की मतलब वीडियो देखूँगा, तो उससे कुछ नहीं होना, बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो रियलिटी क्या है, बैरियर आएंगे, दिक्कतें आएंगी, उनका सामना करना है और अपने गोल को अचीव करना है। बहुत आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ोगे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें आएंगी जो हर एक चीज़ आपको, जो कि मैंने बताई है, सेल्फ़ अवेयरनेस, ठीक है, हर एक चीज़ से लड़ना है। घरों में भी दिक्कत आती है डेली, आपके मतलब कभी आपको मम्मी ने डांट दिया है, आपने मतलब आपके दोस्त के साथ लड़ाई हो गई या कोई भी चीज़ ऐसी, आपका मूड ऑफ हो गया, तो उससे आपकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट आएगा, कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। पर उस टाइम पे बाहर की परिस्थिति आपकी मनस्थिति पे इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए, आपके मन कंट्रोल होना चाहिए, माइंड एकदम सेंटर में होना चाहिए। कैसे होगा, खुद करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, जो काम आती है। ये क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग, गैदरिंग, एनालाइजिंग, प्रोसेसिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी एक तरीके से जो भी आपके यहाँ पे मतलब दिक्कतें आ रही हैं, ये जो बैरियर हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सॉल्यूशन फाइंड करना है क्रिटिकल थिंकिंग से। सोचना है कि यार मैं जो भी दिक्कतें हैं इनको कैसे मतलब सोल्व करूं। जैसे मान लो आपको दोस्त है, वो आपको बुला रहा है, तो आपको दोस्त भी नाराज़ नहीं करना, तो उसका टाइम चेंज कर देना है, पर पढ़ना भी है, ठीक है। आप गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो तो उसका टाइम चेंज कर देना है, गर्लफ्रेंड ऐसी बनानी है जो आपके साथ तैयारी करे, आपको अपने दोस्त ऐसे बनाने जो आपके साथ तैयारी करें, आपकी हेल्प करें, ठीक है।
मम्मी कुछ कह रही हैं, गुस्सा नहीं करना, ठीक है। हस्बैंड कुछ कह रहे हैं तो कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना मूड ख़राब नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल करना है। कोई मतलब सिचुएशन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हो, तो इसलिए अपने आप पर कंट्रोल करना है। क्लियर? तो जब क्लियर कर लोगे ये सब चीज़ें, तो आपका एटीट्यूड ये वाला हो जाएगा, ईगल वाला। चाहे फिर बैरियर कितने भी हों, कोई भी दिक्कत हो, आपका एटीट्यूड ये हो जाएगा, ये आपका लेवल होगा हट के एकदम। तो जब आपका फोकस क्लियर होगा, चाहे कितनी भी आपके बीच में दिक्कत आ जाए, आपको मतलब नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका एम बिल्कुल क्लियर रहेगा और आप टारगेट अचीव कर लोगे, ठीक है ना। तो एटीट्यूड इस टाइप का रखना है, दिक्कतों से सामना करना है। दिक्कतें ज़रूर आएंगी, इतना आसान नहीं है कि आपने सोचा कि आज से मैं तैयारी करनी स्टार्ट करूँगा और वही मैं 45 डेज़ के बाद सिलेबस भी कंप्लीट कर लूँगा और 30 दिन बाद रिवीजन भी कर लूँगा। सबके ज़िंदगी में दिक्कत आती है, वो कैसी भी हो सकती है, अलग अलग तरीके से। बहुत से लोग फार्मर बैकग्राउंड से, उन्हें काम भी करना पड़ता है, ठीक है, टाइम निकालना पड़ता है। बहुत सी लड़कियां ऐसे, उन्हें घरों में भी काम करना पड़ता है, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो हर एक चीज़ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। फाइंड योर सॉल्यूशन, खुद के सॉल्यूशन फाइंड करने, किसी से पूछना नहीं है कि यार मैं कैसे करूं, ठीक है। दोस्तों से बात करो, अच्छे दोस्त बनाओ, अलग अलग अपना ओपिनियन जनरेट करो, थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करो और इन चीज़ों से बचो, ठीक है। इतना ही बताना था। इसके अलावा वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, इसका मतलब ये है, देखो ये विचलित दिमाग और ये शांत दिमाग है, तो अपने दिमाग को ये वाला बनाना है, ये वाला नहीं बनाना, ठीक है। कंट्रोल, ये अनकंट्रोल माइंड है, ये कंट्रोल माइंड है, तो कंट्रोल माइंड का रखना है। ये तूफानी घोड़ा बन जाओगे तो भाई फिर भटकोगे कैसे? जैसे मान लो अब मैथ के क्वेश्चंस करने हैं, 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस करने हैं, 10 क्वेश्चन करे, दिमाग इधर उधर पहुंच गया, देखने गए यूट्यूब पे कि इस क्वेश्चन का डाउट, मतलब मान लो कोई डाउट आया, क्वेश्चन देखने गए यूट्यूब पे, फिर वहीं देखते रह गए रील्स वगैरह और टाइम हो गया वेस्ट, एनर्जी बिल्कुल वेस्ट हो गई। क्या लिखा है यहाँ पे? वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, तो जहाँ पे आपकी एनर्जी जाएगी, ठीक है, मतलब सॉरी अटेंशन जाएगा, वहाँ पे आपकी एनर्जी जाएगी। तो जहाँ भी आपका ध्यान जाएगा वहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और फिर एनर्जी बचेगी नहीं कि आप दोबारा उठ के फिर वहाँ पढ़ लो। तो इसलिए कह रहा हूँ जब भी पढ़ो तो फ़ोन अलग रख देना, ठीक है, फ़ोन से नहीं पढ़ना। बुक्स लो, पीडीएफ वगैरह यूज़ मत करो। पीडीएफ किसकी यूज़ करनी है? सिर्फ रीजनिंग की कर सकते हो बस। अब आप सोच रहे हो मैथ की भी पीडीएफ ले लूँ मैं, रीजनिंग की भी ले लूँ, इंग्लिश की भी ले लूँ, गलत बात है। खुद सोचो यार, मुझे टिक भी लगाने हैं, वो रिवाइज़ भी करने हैं, पीडीएफ में कैसे टिक लगाओगे? टैब है क्या सबके पास? टैब है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो। अगर टैब नहीं है तो भाई फिर बेकार है, ठीक है। इफ़ यू फोकस टू मच ऑन प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम विल स्टार्ट मैग्नीफाइंग बिकॉज ऑफ एनर्जी फ्लो देयर, एंड इफ़ यू डिटैच फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड लुक एट द सॉल्यूशन, द एनर्जी विल फ्लो देयर। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो सिर्फ प्रॉब्लम ही बढ़ती जाएंगी। आप अगर ये सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा, मेरे मार्क्स कैसे इंक्रीज़ होंगे, मुझे वो कैब याद नहीं हो रही, मैं जीके के नोट्स बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं मैथ्स में मेरा ये चैप्टर वीक है, मैं कैसे पढूँ, ये वाले टीचर बढ़िया हैं या वो वाले टीचर बढ़िया हैं, मुझे तो ये वाले टीचर बढ़िया लग रहे हैं, मैथ की किरण की बुक लूँ या पिनेकल की बुक लूँ, मेरे दोस्त ने तो पिनेकल की बुक ली है, मेरे पास तो किरण की पुरानी वाली है, मैं क्या करूँ? यही सोचते रह जाओगे तो प्रॉब्लम में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जो कि मैंने पहले एक लाइन कही थी, इफ़ यू कैन मैनेज वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज वर्ल्ड आउटसाइड यू। तो अपनी मनस्थिति को सुधारोगे तो अपनी परिस्थिति को सुधार लोगे। अब अगर खुद ही कन्फ्यूज़ हो तो कोई नहीं सुधार सकता, ठीक है, खुद स्ट्रॉन्ग बनना है। इसके अलावा अगर आप प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पे काम करोगे तो सारी की सारी एनर्जी तुम्हारी उधर ही फिल होगी और रात को भी सपने आएंगे सिर्फ सीजीएल के और पढ़ाई के, अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब रोज़ डेली पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो रात में सपने भी सिर्फ इसी चीज़ के आएंगे कि यार मैंने आज ये वाला चैप्टर पढ़ा था, और रात में फिर वो सर्किल के कॉन्सेप्ट घूमेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। एम हमेशा बिग रखना है। बिग का मतलब टारगेट बड़े रखने हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है मेरा रियल लाइफ का। जब मैं फिज़िकल की तैयारी कर रहा था तो 12 फीट की जंप मारनी थी, मुझ पे नहीं लगी, तो मैंने क्या करा, टारगेट बढ़ा दिया, मतलब अपना एम बढ़ा दिया। मैंने 13 फीट लगा दिया, मतलब कि लाइन जो थी वो 13 फीट की खींची। मैंने सोचा 12 फीट नहीं लग रही, पर मैं 13 फीट को देखकर कूदूँ। फिर मैंने बार बार प्रैक्टिस करी। मैं 13 फीट कूद तो नहीं पाया, पर मैं 13 फीट तक टच कर पाया। जब मैं 13 फीट तक टच कर पाया तो मैंने पर अपना जो एम था 12 का वो क्रॉस कर लिया। तो इसी तरीके से आपको अगर 150 लेकर आना है तो माइंड में क्लियर होना चाहिए 160 तक की तैयारी करनी है, ठीक है, तभी आपके नंबर इतने आएंगे। और आपने अभी तक एक्सपीरियंस भी करा होगा, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, जितना सोचा उससे कम ही मिला है, ठीक है। वो बात अलग है, कुछ सोचा ना हो और मिल गया हो तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी।
और इसके अलावा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि अपने ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको हेल्प करें। शाम को जब उनसे मिलो तो ये पूछ सको कि आज हिस्ट्री में ये वाला बैटल है, इसके बारे में बता, पॉलिटी का ये आर्टिकल है, ये बता, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछना है, वो आपसे पूछे, ठीक है। और अपने आप को फिट भी रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहो, बोर हो जाओगे। 8-8 घंटे जब डेली पढ़ोगे तबीयत भी ख़राब हो जाएगी और एकदम कमज़ोर हो जाओगे, तो आलस भी आएगा। एक दिन ऐसा लगेगा मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, बिल्कुल इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ना है। जर्नी एकदम बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, विश्वास रखना है, मज़े से पढ़ो। टाइम टेबल बनाओ अपना कि 8 घंटे या 10 घंटे या जो भी है मेरा टारगेट, मैं इसको कंप्लीट करूँ और शाम को खेलने जाऊँगा मज़े से। या जो भी आपका अलग अलग काम है जिसमें आपको खुशी मिलती हो, चाहे आपको रीडिंग में मिलती हो, चाहे फिल्म देखने में मिलती हो, चाहे सीरियल देखने में मिलती हो, जो भी आपको करना है वो करना, पर बोर नहीं होना, मज़े से पढ़ना है, ठीक है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब बहुत अच्छे से समझो। देखो, जैसे मान लो आपने रनिंग की तैयारी करी होगी, जब आप अकेले भाग रहे हो, ठीक है, तो आप अकेले अगर भाग रहे हो, आपके पैर में अगर दर्द हुआ या आपके पेट में दर्द हुआ, तो आप अपनी स्पीड को कम कर लोगे। आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाओगे कि यार मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा स्लो दौड़ूंगा अब, ठीक है। जब आप अपने ग्रुप में भाग रहे हो, दोस्तों के साथ भाग रहे हो, यानी कंपटीशन कर रहे हो, अगर दोस्त तेज़ भाग रहा है, आगे वाला बंदा तेज़ भाग रहा है, अगर आपके पेट में दर्द है, किसी ने पीछे से कहा भाग, तो आप भागोगे, चाहे पेट में दर्द हो चाहे पैर में दर्द हो। आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक रिजर्व जो एनर्जी होती है उसको यूज़ करोगे और आप उसको क्रॉस करने की कोशिश करोगे। इसी तरीके से अगर आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, आपके दोस्त अगर आप पढ़ रहे हैं, ओलिव बोर्ड का मॉक दे रहे हैं सैटरडे में, वो बता रहे हैं मेरे 140 नंबर आ रहे हैं और आप बता रहे हो मेरे तो 100 नंबर आ रहे हैं, शर्म आएगी, कोशिश करोगे 140 मेरे भी आए। जब दोस्ती नहीं है, पता ही नहीं है, 100 नंबर आ रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है, यार मेरे 100 तो आ रहे हैं, पहले 90 आ रहे थे अब 100 आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट रखना ज़रूरी है। जब किसी के साथ भागोगे ना, जो तेज़ भाग रहा है, एफर्ट लगा के उसके पास तक पहुंच जाओगे। खुद भागोगे तो अपने में ही रह जाओगे, ठीक है। तो कंपटीशन करना है, कंपटीशन का ज़माना है और सीजीएल में कंपटीशन काफ़ी है। अपने से कंपटीशन नहीं करना, अपने आप को तो डेली इम्प्रूवमेंट करना है और लोगों को देखना है, लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्रॉस करना है, ठीक है। फोकस अपने पे करना है, पर दूसरों को भी देखना है कि वो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। जो आगे बढ़ रहे हैं तुमसे, आगे वाले को देखना, पीछे वाले को नहीं। चलो अब बात करते हैं अपने सिलेबस की, किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो पहले बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, ये जो टॉपिक्स हैं जो ब्लू वाले हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्टली सभी को आते हैं, और ये नहीं भी आते तो एक एक दिन में 2-2 टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, और इनसे नंबर कभी कटते नहीं है। जैसे मिरर इमेज, मोस्टली ही कोई नंबर मतलब कटते ही नहीं है यार। वो बात अलग है, आपका दिमाग इधर उधर घूम गया तो कट गया। डाइस एंड क्यूब, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। इनको कर लेना। 12 टॉपिक हैं, 12 दूनी 24, तो 24 नंबर सभी के आते भी होंगे रीजनिंग में जो बिगिनर है। उसके अलावा जो ग्रीन पोर्शन में है, ठीक है, ग्रीन ब्लॉक में, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको क्या करने हैं, ये पढ़ने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है डेली, ठीक है। डेली ही प्रैक्टिस करनी है और टारगेट क्या रखना है, 30 दिन के अंदर मैं 45 प्लस लेकर आऊँगा, चाहे मैं बिगिनर हूँ या एवरेज हूँ। 45 प्लस नंबर लेकर आने मेहनत करके, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे ईजी सब्जेक्ट। अगर इसमें 45 नंबर नहीं आए तो फिर क्या लाओगे, खुद सोचो। इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। कितने ईजी चैप्टर हैं, इनके नाम भी कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ईजी है ना। तो ये करने हैं। कैसे करने हैं, बुक्स देखो, पिनेकल या किरण, 2 बुक है, कोई भी एक बुक यूज़ कर लेना। अब ये मत सोचना मेरे पास पिनेकल है सर, मेरे पास तो किरण नहीं है। कोई भी बुक हो 2018 से 2022 तक। एक चीज़ और, मेरे पास 3rd एडिशन है, अब तो 4th आ गई, क्या करूँ। 3rd एडिशन है तो बहुत अच्छी बात है। जो 4th मतलब जो 2022 के या 23 के जो भी क्वेश्चन है जो अभी हुए हैं, उनको डाउनलोड कर लेना। PDF कहीं भी मिल जाएगी, या हमारे ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मैं जब शेयर करूँगा तो वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। पर अभी फ़िलहाल जो बुक है उसकी प्रैक्टिस करो। अगर 2nd एडिशन ज़्यादा पुरानी बुक है तो भाई 3rd 4th ले सकते हो। क्लियर। अब ये डाउट मत पूछना ग्रुप में कि मेरे पास तो ये वाली बुक है। तो ये छोटे छोटे डाउट नहीं होने चाहिए। डाउट क्या होने चाहिए सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड। तो 2018 से 2022 तक, ये 23 लिख दिया, कभी सोचो मैं तुमने तो 23 बताया था, ठीक है, 22 है। तो ये आपको क्वेश्चंस करने 2018 से 2022 तक के। यूट्यूब चैनल कौन से फॉलो करने, इवन कोचिंग सेंटर फॉलो करना है। इवन कोचिंग ही क्यों फॉलो करना है, और भी तो टीचर हैं, ये इसलिए फॉलो करने हैं। ये सिर्फ वही चीज़ें बता रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब ये जो आपके सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इन्होंने करवा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइप के 50 क्वेश्चन करा रखे हैं, इन्होंने एक ही वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं। तो मैंने जो मेरा टॉपिक वीक था इन्हीं से पढ़ा है, मैंने कोई टीचर फॉलो नहीं करा, ना ही मैंने कोर्स लिया। तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है,
तो इन्हीं से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, इन चीज़ों में ही आती है। तो इवन कोचिंग सेंटर से कर सकते हो। अगर आपके कोई फेवरेट टीचर है कि भैया मैं तो इन्हीं से ही पढ़ूंगा, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है नहीं। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन तो मॉक देने हैं रीजनिंग के, 25-25 क्वेश्चन के, सेक्शनल मॉक जिसको कहते हैं, ठीक है। मॉक देने के बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरा तो ये वीक टॉपिक है, तो उसी वीक टॉपिक को पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। 2 दिन वीक चैप्टर जब पता चल गया कि यार मेरे ये वीक चैप्टर है, उनके क्वेश्चंस करने हैं 50-50, कितने कितने कैसे करने हैं वो आगे बात करेंगे। फिलहाल क्या करने हैं, 2 दिन वीक चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं। जितना भी मैं बता रहा हूँ अब टारगेट, वो आपको कॉपी में लिखना है, दिमाग में फीड कर लेना है, ठीक है। 1 दिन पूरा फुल मॉक देना है हफ्ते में, सैटरडे को दे सकते हो, संडे को दे सकते हो। ओलिव बोर्ड का देना है या टेक्स्ट बुक का देना है, तो भाई पहले प्रीवियस ईयर मॉक दे लो, वही सफिशिएंट है। ओलिव बोर्ड के बाद में देखेंगे रिवीजन डे में, ठीक है। मैंने अभी किसी को नहीं बताया, वो मर्जी आपके, देना चाहो दे सकते हो, पर प्रीवियस ईयर दो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 90 डेज टारगेट सीरीज़ में तो हम हफ्ते में 2 मॉक देते हैं, पर फिलहाल 1 मॉक दे सकते हो, क्योंकि 45 डेज़ में सिलेबस सब कुछ, वीकनेस टॉपिक जो भी है सब कुछ कंप्लीट करना है। जब 1 दिन मॉक दोगे तो अगले दिन एनालिसिस करना बहुत अच्छे से। ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो सबसे अच्छे तरीके से एनालिसिस करेगा, लिख लिख कर बहुत अच्छे से, मतलब एक एक चीज़ पहचानेगा, मेरा यार इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से भी कर सकता था, ये वीक टॉपिक है, सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ेगा। ये नहीं कि बस सिलेबस फोकस करे कि मैं तो पूरा रीजनिंग का सिलेबस पढ़ूंगा। अगर वो इस चीज़ को कर रहा है ना कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा, तो उसका तो भाई मैं कह नहीं सकता कि 45 डेज़ में उसके 150 आ सकते हैं। पर जो एनालिसिस करके अपने आप को पहचान लेगा, वीक टॉपिक हर एक चीज़, और इम्प्रूव करेगा, उसके 150 प्लस बहुत आसानी से अब भी आ सकते हैं। और 1 दिन किसको देना है, 1 दिन देना है फिर रिवीजन को, जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। तो रीजनिंग सिर्फ 4 दिन पढ़नी है, ठीक है ना। कितनी देर पढ़नी है एक दिन में, 1 घंटे के आसपास पढ़नी है, ठीक है। कसम नहीं खानी कि 8 से 9 बजे तक पढ़नी है, अब 9 बज गए उठ जाओ, टॉपिक ख़त्म करके उठना है, ठीक है। अभी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जाकर देखना है, ठीक है। और अपने हिसाब से जो आपके वीक टॉपिक हैं, जैसे मान लो आपको रेशियो प्रोपोर्शन आपने पढ़ रखा है, कुछ तो पढ़ा ही होगा, या कुछ ना भी पढ़ा हो, सिंप्लीफिकेशन तो आता ही होगा, ठीक है। वो जो बार वाले क्वेश्चन है वो आपको डिफरेंट लगेंगे, उसके अलावा बोर्ड मार्क्स सबने पढ़ा है, तो बार वाले क्वेश्चन देख लेना, ख़त्म कहानी। ज्योमेट्री के रूल हैं वो आपको पढ़ लेने एक PDF से, जितनी भी एडवांस मैथ है वो PDF से पढ़नी है, और प्रैक्टिस करने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। अभी एक और चीज़ बताऊँगा, तो करना क्या है, मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ पे मैं बताऊँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। पूरा बहुत अच्छे से मैंने एक वीडियो में सब कुछ बता रखा है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये मैंने बता रखे हैं कि एक मतलब 2018 से 2022 तक प्रॉफिट एंड लॉस के कितने क्वेश्चन आए हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के कितने क्वेश्चन आए हैं, 40। तो कितने दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, 3 दिन में, 3 से 4 दिन लगेंगे मान के चलो। कितने नंबर का आता है, 1 नंबर का। इस तरीके से यहाँ मैंने मार्क्स लिखे हैं कि ये चैप्टर इतने नंबर का आता है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको इतने दिन लगेंगे। तो एडवांस कंप्लीट करने में 45 डेज़ लगेंगे, और 38 दिन लगेंगे अरिथमेटिक कंप्लीट करने में। इस तरीके से हम 90 डेज टारगेट सीरीज़ में इस पूरे मैथ का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पर अब 90 दिन का सिलेबस आप 45 दिन में तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। खुद सोचो, मैं ज्योमेट्री 7 दिन में कंप्लीट करवा रहा हूँ, अलजेब्रा 7 दिन में, और सिंप्लीफिकेशन 2 दिन में, ट्रिग्नोमेट्री 5 दिन में। तो बहुत कम कम टाइम में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, 280 क्वेश्चन और प्लस नोट्स। तो इतना सब कुछ 90 दिनों का 45 दिन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फिर करना यही है कि जो भी आपके वीक टॉपिक है सिर्फ उसी को पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है। चलो, इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में देखो ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन 3 पार्ट होते हैं। नीतू मैम की बुक है एक, प्लेन टू पैरामाउंट, उससे आपको ग्रामर कंप्लीट करनी है। कोशिश करना है कि यूट्यूब चैनल का यूज़ ना करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगना ही है। अगर यूट्यूब पर आओगे टाइम लगेगा, तो कोशिश करना है कि नीतू मैम की बुक से पढ़ो। अगर फिर भी मतलब बुक से समझ में नहीं आ रहा, तो एक ही टीचर को फॉलो करना है, वो है तरुण ग्रोवर सर। इसके अलावा अमन वशिष्ठ सर हैं, नीतू मैम है, निमिषा बंसल, न्यून क्लासेस के मनीषा बंसल, बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है। पढ़ा मैंने भी सभी से है थोड़ा थोड़ा, पर ये वाले टीचर ही क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी सिर्फ 30 वीडियो में ही आपको मतलब सब कुछ सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक 1.5 घंटे की एक चैप्टर की वीडियो इन्होंने शॉर्ट मतलब वीडियो में सब कुछ करा रखा है। किसी और टीचर की देखोगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। कम समय में अगर करना है तो तरुण ग्रोवर सर को फॉलो करो, क्योंकि हमें किसी के मतलब फेवरेट थोड़ी बनना है, हमें तो सिलेबस कंप्लीट करना है ना। तो सिलेबस कंप्लीट करो। नोट्स नहीं बनाने, नोट्स कैसे बनाने हैं, पहले तरुण ग्रोवर सर की वीडियो देखनी है, अगर ज़रूरत पड़े तब देखनी है, ठीक है। तरुण ग्रोवर सर की वीडियो देखने के बाद आपको रीड करना है नीतू मैम के कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है, नोट्स मत बनाओ, टाइम वेस्ट हो जाएगा।
कहीं से मिल जाते हैं, किसी मतलब दोस्त से जिसने भी बनाए हैं, या कोई भी ग्रुप पे किसी भी बच्चे से मतलब पूछ लेना, उनसे ले लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। इसके अलावा नीतू मैम की बुक पढ़नी है, वहाँ पे टिक करना है जो भी आपको कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है यार इसकी रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। नोट्स कब बनाने बताऊँगा। वो कैब क्या करनी है 2018 से 2022 तक की याद करनी है। अब ये मत पूछना मुझे तो याद कैसे करूँ मैं, मिनिमोनिक बताओ, ये बताओ, वो करूँ। मैं तो वीडियो देखता हूँ, मैं ब्लैक बुक यूज़ नहीं करता। मैंने एक सर फॉलो करे हैं, उनकी सीरीज़ चल रही है, वो कौन सी मैम है, हाँ रानी मैम की A to Z सीरीज़ चल रही है, वो कैब उसको फॉलो करता हूँ। भाई वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कैसे भी करो। 2018 से 2022 तक की वो कैब याद करनी है। ब्लैक बुक, पिनेकल, किरण, ठीक है। तो कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक बुक है यानी कि किरण या पिनेकल में से, तो कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं में वो कैब इन्हीं से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, फालतू में मतलब पैसा खर्च करना है तो मत लेना। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है। अगर इन दोनों में से पिनेकल या किरण में से कोई एक बुक है तो इसी को यूज़ करो, ठीक। डेली 100 वो कैब याद करनी है। अब ये 100 मैं तो बिगनर हूँ, मैं तो 50 याद करूँगा, मैं 20 याद करूँगा, तो भाई तुम्हारे पास 45 दिन है। और एक दिन में अगर 100 याद करोगे तो 45 दिन में 45, और ये 45 दिन नहीं है बल्कि इसमें एक हफ्ते बाद रिवीजन भी करोगे तो 3 से 4 हज़ार वो क्या भी हो पाएंगे, ठीक है। रिवाइज भी करनी है तो रीड करनी है। रीड करने के बाद लाइन खींच लेनी है उस वर्ड पे जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो याद नहीं हो पा रहा। रीड करते जाना जो आपको ऐसा लग रहा है ये तो वर्ड नया है, मतलब मुझे पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। कुछ तो ऐसे वर्ड होंगे जो आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ड आपको नया मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, एक आर्टिकल रीड करना है इंग्लिश माध्यम से, टेलीग्राम चैनल है। और इसके अलावा क्या करना है, 2-3 दिन आपको रीड करना है, और उसके अलावा जो बचे दिन है उनमें एक पैसेज, एक क्लोज टेस्ट और 10 PQRS की प्रैक्टिस करनी है। पिनेकल या किरण कोई भी एक बुक यूज़ कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। अब बहुत से लोग ये भी पूछेंगे भाई मेरे पास तो MB पब्लिकेशन भी है सर, क्या ये अच्छी बुक है या बेकार बुक है। भाई देखो ये बहुत अच्छी बुक है, पर ये सेट वाइज है, ये रिवीजन में काम आएगी, ये प्रैक्टिस में मतलब 45 दिन के लिए इसका कोई असर नहीं है, ठीक है। इसको मत यूज़ करना भी, अच्छी बुक है यूज़ करेंगे पर रिवीजन टाइम में अगर है तो, अगर नहीं है तो मत लो, बहुत अच्छी बात है अगर नहीं लोगे तो। अब बात करते हैं पिनेकल और किरण की। इन दोनों में से एक बुक ले लेना जो भी आपका मन करे, ठीक है। पिनेकल ले लो या किरण ले लो। अब मेरे पास तो 3rd एडिशन है तो कोई बात नहीं, 2nd एडिशन है तो नहीं ले लेना। मेरे पास तो किरण की सबसे ज़्यादा पुरानी वाली बुक है जिसमें 2018 तक के क्वेश्चन है, 1999 से। तो भाई 2018 से 2022 तक के ही करने हैं, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि हम पीछे के भी करें, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। तो अगर पुरानी बुक है तो नहीं ले लेना, अपने आप खुद से सोचना, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन मत पूछना, क्वेश्चन पूछने सिर्फ डाउट एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड। अब जीके में क्या करना है, देखो जीके की तो बहुत वास्ट स्ट्रेटेजी है, इस वीडियो में शायद ना क्लियर कर पाऊँ पर फिर भी बता देता हूँ। सब्जेक्ट, स्टैटिक और करंट अफेयर। करंट अफेयर की चिंता नहीं करनी, लास्ट के मंथ में करेंगे कैसे, PDF और यूट्यूब चैनल से, मंथली और टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मतलब अवार्ड के अलग, स्पोर्ट्स के अलग, इस तरीके से भी करेंगे, और मंथली जून के, मई के, अप्रैल के, इस तरीके से भी करेंगे। तो एक महीने में यानी कि जून में हम करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। नोट्स बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ PDF का यूज़ करेंगे और यूट्यूब वीडियोज़ का, ठीक है। किस तरीके से करेंगे तभी बताऊँगा, इसकी फिगर छोड़ दो। स्टैटिक में क्या करना है, सिर्फ एक चैनल को फॉलो करना है। वैसे 90 डेज टारगेट सीरीज़ में मैं अलग अलग चैनल से भी बताता हूँ, जैसे रवि GS, परचम क्लासेस, पर मैं यहाँ पे खुद सोचो 90 डेज टारगेट सीरीज़ में डेली अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वो एक वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक इंडोलॉगस चैप्टर मतलब चैनल फॉलो करना है, और मैं एक लिस्ट दे दूँगा जो भी आपके स्टैटिक टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उसको सर्च मारना है। जैसे कि मान लो मैंने कहा डे एंड मतलब इंपॉर्टेंट डेज या हेरिटेज साइट बाय इंडोलॉगस, आपको सर्च कर लेना है, उसको पढ़ना है, उसके टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करनी है और उसी को रीड करना है, उसके नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। इंडोलॉगस चैनल से स्टैटिक टॉपिक पढ़ने हैं और इसकी टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके अपने एक ग्रुप बनाना है, मतलब व्हाट्सएप पे कहीं पे भी, वहाँ पे भेजते रहना है, ठीक है। और वहीं से आपको रिवाइज करना है। SSC क्रैकर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इसमें अपनी आँख ख़राब नहीं करनी PDF में, तो सबसे अच्छा है अगर आपके पास पिनेकल, किरण या ब्लैक बुक है तो उसमें टॉपिक है स्टैटिक के, वहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। चलो नहीं है तो फिर इसको यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं। सब्जेक्ट में क्या करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, बहुत वास्ट सिलेबस है, और कैसे करना है बहुत दिक्कत आएंगी। अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड नहीं है उसको कॉन्सेप्ट समझने में भी दिक्कत आएंगी, वीडियो की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब एक वीडियो में कैसे बताऊँ, इसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आपको करना क्या है, एक तरीका बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे मान लो आज आपने सोचा भाई मैं पॉलिटी से स्टार्ट करता हूँ,
जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना उसी से स्टार्ट करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं हिस्ट्री से करूँगा, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी से छोड़ के इकोनॉमिक्स मत पढ़ना, ठीक है, इससे 1-2 नंबर का ही आएगा, एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेना। जैसे मान लो पॉलिटी से स्टार्ट करा, डायरेक्ट देखना कि यार किस टॉपिक लगे, मतलब पिनेकल की जब बुक होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे कि यार अमेंडमेंट से क्वेश्चन है, आर्टिकल से क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, तो मैं ल्यूसेंट की बुक से आर्टिकल्स पढ़ूंगा। आर्टिकल से मैं पढ़ूंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहे तो यूट्यूब पर वीडियोस देख लूँगा। यूट्यूब पर वीडियोस देखूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए ल्यूसेंट से ही पढ़ना है, कोशिश करना है कि अपना दिमाग लगाओ बुकों में, ठीक है। रीडिंग हैबिट जब भी मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश माध्यम यूट्यूब वो जो टेलीग्राम चैनल से रीडिंग हैबिट बनाओ। रीडिंग हैबिट बनाओगे तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना, हर एक चीज़ में हेल्प आएगी, ठीक है, हेल्प मिलेगी, चाहे ल्यूसेंट पढ़ने में हो, हर एक चीज़ समझ में आएगी। जब रीडिंग हैबिट नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो टाइम फूकेगा फिर दबा के। और यूट्यूब चैनल पर आते ही जो 45 दिन का टारगेट है, मैंने जैसे बताया था बैरियर, ये भी एक बैरियर का काम करेगा यूट्यूब चैनल यहाँ पर, ठीक है। फिर दोबारा आपको ईगल बनना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल अप करने के लिए एफ़र्ट लगेंगे, और एफ़र्ट हर कोई बंदा नहीं लगा सकता, बहुत ही दिमाग चाहिए और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, मतलब बहुत एफ़र्ट लगते हैं उसमें, ठीक है। कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दिमाग से चलना है और खुद सोचना है, खुद के डिसीजन लेने। मैं बस तरीका बता सकता हूँ, करना खुद है, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रीवियस ईयर को जब क्वेश्चंस करोगे, जैसे मान लो आर्टिकल 123 आ रहा है और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा जा रहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरीके, मतलब कौन नियुक्त करता है, ठीक है। हाई कोर्ट का जज जो है किस आर्टिकल में आता है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगी हाई कोर्ट से इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुराना हाई कोर्ट सबसे, मतलब पुराना हाई कोर्ट कहाँ कौन सा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वही चीज़ें फिर ल्यूसेंट में पढ़नी है और टिक करते जाएंगे, नोट्स नहीं बनाने। नोट्स किसके बनाने, जो भी आपको कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलता है और वो ल्यूसेंट में नहीं मिलता, जो हटके चीज़ें वो आपको नोट्स में लिखनी है, ठीक है। और लास्ट में वीडियोस भी बताऊंगा मैं बाद में, फिलहाल बस इतना करना है। डेली क्या करना है, कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, ये 4-5 बुक जो लिखे हैं इनमें से, चाहे घटना चक्र हो। अब ये मत कहना इन 4 के अलावा मेरे पास ये वाली बुक है सर, पर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या इसको यूज़ करूँ या नहीं करूँ। भाई मेरे पास ये 4 बुक हैं, इन 4 बुक के बारे में जानता हूँ, ये बढ़िया बुक है। इसके अलावा जो भी बुक है जो आपको अच्छी लगती है वो कर सकते हो, पर 2018 से 2022 तक के क्वेश्चंस होने चाहिए। और मोस्टली मुझे पता है यही 4 बुक के अलावा, मतलब इनमें से कोई एक बुक यूज़ कर रहे होंगे। अब बात करते हैं रूटीन की। अब देखो रूटीन में मैंने टाइम नहीं लिखा कि 8 से 9 तक हम ये पढ़ेंगे, पर 90 डेज टारगेट सीरीज में बताता हूँ 8 से 9 ये जो भी है सब कुछ। पर यहाँ पे मैंने टाइम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब आप 45 डेज़ वाली जर्नी में हो, तो अब आपको क्या करना है, टाइम तो मतलब बिल्कुल देखना ही नहीं है, बस आपको अपना टारगेट फॉलो करना है। एक डायरी लेनी है या एक पेज लेना है या व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है। उसमें लिखना है कि आज मुझे ये करना है, और देख लेना है कि जब मतलब कि मैंने ये टास्क कंप्लीट करा तो उसको डिलीट करते जाना है। जब डिलीट कर दोगे आपको पता चल जाएगा ये मैंने टास्क पूरे कंप्लीट कर लिए, अच्छा ये वाला बच्चा तो ये मेरा नहीं हुआ, तो फिर आपको दुख होगा कि यार मैंने क्यों नहीं किया। एनालिसिस करना है, कहाँ दिक्कत थी, मैं कहाँ चले गया था, या मेरा कहाँ टाइम वेस्ट हो गया जो मैं एक टास्क नहीं कंप्लीट कर पाया, फिर कल से इम्प्रूव करना है। व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे ऐसे कर सकते हो, लिखना है तो डायरी में लिख सकते हो, फिर टिक लगाना है ये मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, ये नहीं हुआ, ठीक है। अब मैथ्स में कैसे करना है, 60 से 100 के बीच में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, और एक करने ही है 100 क्वेश्चन लगभग 60 से 100 के बीच। किसी दिन 100 कर लिए, कोई हार्ड क्वेश्चन है तो 60 कर लिए, पर कम से कम 60 तो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कसम नहीं खाई कि हमेशा 100 ही करने, पर 60 से 100 के बीच में करने हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, अब चैप्टर के ऊपर डिपेंड होता है, कोई चैप्टर ईजी होता है तो ज़्यादा भी हो जाते हैं, कोई चैप्टर हार्ड होता है तो कम भी हो जाते हैं, ठीक है। पर करने हैं डेली डेडिकेशन के साथ। रीजनिंग में क्या करना है, 25 क्वेश्चन तब करने हैं जब मॉक देते हो, मॉक में 25 ही होते हैं, वैसे 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ उसी टॉपिक के जो मैंने ग्रीन पोर्शन बताया था जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इजी टॉपिक भी करने लग रहे हैं मज़े में, ठीक है। और एक चीज़ और, वीडियो जब देखो ना मैथ्स की और रीजनिंग की, हमेशा एक बात याद रखना, वीडियो पॉज करके खुद से ज़रूर ट्राई करना, नहीं तो लास्ट में पता है क्या दिक्कत होगी, लास्ट में ये दिक्कत होगी जब आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, आपको क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा होगा, चाहे आदित्य रंजन सर पढ़ा रहे हो या कोई भी सर पढ़ा रहे हो, ठीक है, गगन प्रताप, पवन राव, अभिनय शर्मा। बाद में दिक्कत ये आएगी जब मॉक लगाओगे, ना तो आपके थॉट प्रोसेस होगा, उस टाइम पे सोच नहीं पाओगे, ना ही आपकी स्पीड आएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने सिर्फ फिल्म देखी है एकदम अच्छे से, ठीक है, तो दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ें मत करना, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है, 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करने हैं अभी बताऊँगा, बस अभी दिमाग में क्या रखना है, 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, 100 वोकैब याद करनी है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 1 पैसेज, 1 क्लोज टेस्ट और 10 PQRS ये करना है। तो ये अपना डेली रूटीन है। जीके में एक टॉपिक करना है सब्जेक्ट का, जैसे मान लो आज आर्टिकल पढ़ लिया, स्टैटिक में आज टेम्पल्स पढ़ लिए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं।
अब इसमें 10 घंटे लगे या 12 घंटे लगे, अब आपको ये करना पड़ेगा। 45 दिन बचे हैं, 30 दिन हमारे साथ रिवीजन डे सीरीज़ में जुड़ना। 45 दिन तक अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, चाहे कितना भी कंप्लीट हो, पर 45 दिन तक जो भी ये मैंने बताया ना, इसको करते जाओ। 45 दिन तक मैं गारंटी दे रहा हूँ 150 प्लस फिर भी आ जाएंगे, अगर ये करते हो तो। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आ जाएंगे। मेहनत लगेगी पर करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर वही बात है, फिर दोबारा आना 30 दिन के लिए कि अब रिवीजन डे सीरीज़ में जुड़ना है, और फिर एफर्ट नहीं लग पाएंगे। जितना ज़्यादा लेट होगे बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। फिर क्या करना है इन 45 प्लस 30 डेज़ में? 45 प्लस 30 डेज़ का मतलब 45 डेज़ में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और 30 डेज़ में हमें रिवीजन करना है। तुम्हें लगता है कि मेरे पास 75 दिन है, 75 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये भी मत सोचना। 45 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है और 30 दिन में मॉक प्रैक्टिस, जो भी आपको स्पीड बढ़ानी है, जो भी आपको गलती लग रही है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ सुधारनी है। अगर आपको लग रहा है मैं 75 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, पर मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तो दिक्कत आ जाएगी। फिर ये मत करना, ठीक है। तो वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके वीक है। सब कुछ नहीं करना, सब कुछ कर भी नहीं पाओगे 75 दिन में। कैसे कर लोगे यार 6 महीने का, ठीक है। मैथ्स में क्या करना है, टारगेट क्या है इन 45 डेज़ में? 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन करने। इंग्लिश में भी 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन और 3 से 4 हज़ार वोकैब। जीके में भी 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन प्लस स्टैटिक और करंट अफेयर की PDF। रीजनिंग में सिर्फ वीक टॉपिक पढ़ने हैं, उसके अलावा मॉक देने हैं। मॉक से आपकी प्रैक्टिस होगी, स्पीड बढ़ेगी, और मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपकी स्पीड मैटर करेगी, ठीक है। तो मैथ्स की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है, इसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है। नियॉन क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 2021 के उन्होंने 26 घंटे की एक वीडियो बना रखी है। रोज़ एक एक सेट लगाना है। सेट लगाने का मतलब वीडियो पोस्ट कर करके तरीके देखने हैं। उस नियॉन क्लासेस का मतलब ये है वीडियो देखने का कि उससे आपको तरीका पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप खुद सोल्व कर रहे हो डेली 100 क्वेश्चन, इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, पर आपको ये नहीं पता चल रहा है एलिमिनेशन मेथड क्या है। बहुत सी चीज़ें जो आपको 6 महीने में सीखनी चाहिए थी ना, वो आप 45 दिन में तो नहीं सीख पाओगे। पर यहाँ जब प्रैक्टिस करोगे नियॉन क्लासेस से मॉक, तो आपको फिर भी अंदाज़ा लग जाएगा इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। ये करना है, क्लियर। अब करना कैसे है, करना ऐसे है, मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, वीक टॉपिक ही पढ़नी है। स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वीक टॉपिक ही पढ़ने, पूरा सिलेबस नहीं करना, दिमाग में लिख लेना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है, 15-20 दिन में सिर्फ ग्रामर कंप्लीट करनी है। उसके बाद जितना भी बचा हुआ टाइम है उसको किसको देना है, प्रैक्टिस को देना है। प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहाँ से करनी है, पिनिकल या किरण जो भी बुक है। आज कैसे करना है, जैसे ग्रामर कंप्लीट हो गई तो एरर के क्या करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन। और मैंने कहा था वहाँ पे कि मैं नोट्स बताऊंगा कैसे बनाना है, तो अब बता रहा हूँ। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे मान लो आपने 100 क्वेश्चन करे, उसमें पता चला यार कि एक नया रूल आ गया, इंसिस्ट के साथ इन आता है, परसिस्ट के साथ ऑन, जो भी अलग अलग, या कलेक्ट के साथ कंसिस्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एम के साथ कौन सी आती है, एट आती है, गुड के साथ क्या आती है, गुड एट आती है, और वीक के साथ इन आती है, प्रोफिशिएंट के साथ इन आती है। ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे और उनकी फिक्स प्रीपोजिशन मिलेंगे। कुछ अलग अलग नए रूल भी मिलेंगे, आपको मिस्टेक भी पता चलेगी जो मैंने यहाँ ग्रामर में पढ़ी थी, फिर भी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो वही चीज़ें आपको फिर अंडरलाइन कर लेनी। यहाँ पे जो नीतू मैम की बुक से पढ़े हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जहाँ से भी, वहाँ पर टिक कर लेने कि ये मेरी गलती हो रही है। फिर एक पेज में A4 साइज के पेज में वही रूल लिखने हैं जो आपके बार बार गलत हो रहे हैं। इसके अलावा मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, एक PDF शेयर कर दूँगा मैं 120 रूल वाली, उसको जरूर पढ़ लेना, उससे आपको मोस्टली कवर हो जाएगा ग्रामर, ठीक है। पर वो बेसिक पढ़ने के बाद होगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 120 रूल पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा GK में क्या करना है, डेली रीड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने और टिक करते जाना है। मतलब मैथ्स में भी ऐसे ही करना है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे ना तो हमेशा टिक करते जाना है, ऐसे लाइन खींचनी है और सर्किल करना जो भी आपको हार्ड क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के टाइम आपको यही चीज़ें करनी है, और सीखते टाइम सबसे ज़्यादा टाइम देना है, और प्रैक्टिस के टाइम आपको ये सर्किल करने हैं। ये इसलिए करने हैं क्योंकि जब रिवीजन करोगे आपको सिर्फ यही क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है, ठीक है। लिखना कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। शॉर्ट नोट्स उसी चीज़ के बनाने हैं जिसकी ज़रूरत पड़ रही है। सभी चीज़ें नोट्स नहीं बना सकते। अभी कभी सोचो कि सब कुछ लिख दूंगा मैं, नहीं हो पाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉक देना, मॉक जरूर देना है। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा 45 डेज़ में, तो क्या करना है, रिवीजन सीरीज़ ज्वाइन करना है जो कि 15 जून से स्टार्ट होगी। उसमें मैं बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक मेरी ये वीडियो देखी है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे हैं इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिसको भी 1 मई से अभी भी तैयारी करनी है। यही तरीका है। तो डेली टारगेट तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी यार तुम्हारी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी तैयारी करनी है। तो खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ और मैंने सब कुछ बता दिया करना कैसे है। तो थोड़ा आइडियाज़ आप ले सकते हो डेली टारगेट सीरीज से, और खुद का अपना बनाओ रूटीन और पढ़ो। जहाँ दिक्कत आती है पूछो, पर ऑथेंटिक डाउट होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि
मार्क्स इंक्रीज़ कैसे, तो ये चीज़ें तो मत पूछो। क्वेश्चंस शेयर करो जो भी आपके डाउट हैं, सॉल्यूशन मैं दूंगा, और बस पढ़ते रहो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करो, अपने आप पर विश्वास रखो, ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आज परेशान नहीं होना, आपको करना क्या है, जितना भी मैंने बताया सोचना है और कल मॉक देने हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है। 1 हफ्ते का टाइम दो, जब आपको पता चल जाएगा मेरा लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने बताया वो आपको करना है, ठीक है। फिर 45 दिन बाद देखना आपने क्या अचीव किया, कंसिस्टेंट होते तो। फिर क्वेश्चन मत करना कि ये हुआ वो हुआ, अपने आप से क्वेश्चन करना क्या मैंने करा या नहीं करा, ठीक है। 45 दिन बाद मिलते हैं, जब 90 डेज टारगेट सीरीज़ ख़त्म होगी। तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच।